नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है सेट नंबर सी, वो इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस आपने अगर पहले से वीडियो को देख रखा है और भी जो हमने डाल रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको भी देखिए। बाकी इसके अलावा और भी जो भी पेपर है दोस्तों, बहुत सारे पेपर है, लगभग मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप उनको ज़रूर देख लेना। बाकी और भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों के हम आंसर कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आपका ये सेट आता है तो आपको एकदम 100% मार्क्स वो मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सोने वाला प्राणी है। अब यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा कौन सोता है? देखिए, कुत्ता है। कुत्ता ज़्यादा सोता नहीं है, जल्दी जग जाता है, थोड़ी सी आवाज़ होती है। बिल्ली भी नहीं, छिपकली भी नहीं, तो अजगर है। अजगर दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम तक सोता है। भोजन को चबाना चाहिए। तो दोस्तों, भोजन को कितनी बार चबाना चाहिए? लगभग 32 बार चबाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए, फूंक मारकर उड़ा सकते हैं। तो फूंक मारकर दोस्तों चना, दाल, गेहूँ, कपास सभी को उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो अपन कपास आएगा। कपास एक तरह से रुई का होता है, और रुई का मतलब वो हल्की चीज़ हो गई। उसको अपन आराम से फूंक मार के उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल प्राप्ति के साधन है। तो जल को हम प्राप्त करते हैं किस किस रूप में? नलकूप, मतलब जो नल वगैरह लगे रहते हैं उनसे। नदी, बिल्कुल नदियों में जल आता ही है। और वर्षा से जल होता ही होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब इन सभी से हम क्या करते हैं? वर्षा जल प्राप्त है वो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पानी में सबसे जल्दी घुलेगा। सबसे जल्दी क्या घुलेगा? नमक, तेल, रेत, पत्थर। दोस्तों, पत्थर तो घुलेगा ही नहीं। तेल ऊपर तैरेगा, वो भी नहीं। रेत है वो नीचे बैठ जाएगी गीली होके। लेकिन नमक है वो घुल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें, ताकि आपके दोस्त भी वीडियो से लाभ ले सके। यहाँ पे देखिए, मच्छर के छोटे बच्चों को कहते हैं। दोस्तों, मच्छर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लार्वा कहते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? लार्वा। और ये दोस्तों जो पानी वाला इलाका होता है वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जैसे नालियाँ वगैरह। अगर दोस्तों आप वहाँ पे केरोसिन, ठीक है, क्या केरोसिन, केरोसिन ऑयल आप जानते ही होंगे, अगर वो वहाँ पे डाल देते हैं तो जो मच्छर के लार्वा है वो वहाँ पे पनपेंगे नहीं। तो पनपेंगे नहीं तो मच्छर नहीं बनेंगे, मच्छर नहीं बनेंगे तो वहाँ से आपको सुरक्षा मिलेगी, है ना। ये संकेत जो दिया गया है वो किस प्रकार का संकेत है? ठीक है। तो ये एक प्रकार से दरवाजे का है। बावड़ी का तो है नहीं, बाग का भी नहीं है, सीढ़ियाँ भी नहीं है, तो ये एक प्रकार से दरवाजे का है। ठीक है। इस प्रकार से मैं बात करूँ, ये एक घर है आपका। ठीक है। और ये घर के अंदर ये आपका दरवाज़ा लगा हुआ है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई देता है। दोस्तों, अमावस्या की बात कर रहे हैं। ठीक है। अमावस्या कब होती है दोस्तों? पूर्णिमा होती है एक तो, और एक होती है अमावस्या। तो अमावस्या में दोस्तों अंधेरी रात होती है। ठीक है। एक एक अंधेरी रात होती है पूरी तरह। जो दीपावली है, दीपावली जो हमारा त्यौहार मनाते हैं इंडिया में, वो अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि चांद है वो कैसे दिखाई देगा, इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। यहाँ पे देखिए, खालिस्तान दिया गया है का सीमित भंडार है। तो सीमित भंडार किसके हैं? पेट्रोल के। दूध के हैं क्या? नहीं। खाना? नहीं। सभी नहीं। तो पेट्रोल के सीमित भंडार है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, शासकीय अस्पताल को गाड़ी को क्या कहते हैं? शासकीय अस्पताल की जो गाड़ी है उसको अपन एम्बुलेंस बोलेंगे। क्या? एम्बुलेंस। ठीक है। शासकीय का मतलब हो गया सरकारी। ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, उनके आंसर देने हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको बताना है। जैसे दुधुआ भी है आपका, दुधुआ राष्ट्रीय पार्क हो गया, और भी आपको बताने हैं। ठीक है। उल्टी दस्त होने पर कौन सा घरेलू उपचार वो किया जाता है, ये आपको बताना है। अगर मान लीजिए आपकी उल्टी दस्त हो गई तो आप घर में हैं तो घर में क्या करेंगे? ठीक है। बीजों में बनने वाली किन्हीं 3 दालों के नाम है वो आप बताने हैं आपको। ठीक है। तो बीजों के रूप में दाल होती है, कौन कौन सी होती है? आप बता सकते हो, उड़द की दाल हो गई, ठीक है, मूंग मसूर वगैरह। ठीक है। यहाँ पे देखिए, कुआ और बावड़ियों में 3 पर अंतर है वो आपको लिखना है। देखिए, जो कुआ होता है, ठीक है, कुएं में दोस्तों क्या होता है कि जो पानी होता है वो हमारा क्या होता है? जो पृथ्वी का तल है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर से जो पानी होता है वो हमें कुओं से प्राप्त होता है। जबकि बावड़ी में क्या होता है? वर्षा जल है वो संग्रहित होता है, या फिर नदी का या तालाब का, इस प्रकार से होता है। कुआँ है जो एक तरह से गहराई में होते हैं। ठीक है। और एक छोटी सी जगह में होते हैं। जबकि बावड़ी है वो, उसमें सीढ़ियाँ बनी होती है, कुएं में सीढ़ियाँ नहीं होती है। इस प्रकार से आप 3 अंतर हैं वो लिख सकेंगे। पानी में डूबने वाली 3 वस्तुओं के नाम आपको लिखना है। तो कोई भी 3 वस्तुएं आप लिख सकते हैं जो पानी में डूब जाती है, बहुत सारी है, आप कोई भी लिख सकते हैं।
यहाँ पे देखिए एनीमिया किसकी कमी से होता है। एनीमिया दोस्तों आपकी खून की कमी से होता है, ठीक है। अगर खून की कमी हो गई तो आपको एनीमिया रोग हो जाता है। गोलकोंडा का किला कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए पूरा चंद्रमा कब दिखाई देता है, ये आपको बताना है। पूर्णिमा को जो अपन बोलते हैं। आप अपने स्कूल में कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो स्कूल में खेलने वाले खेल आप बता सकते हैं। एक तो हम बता सकते हैं कि हम कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। हम टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं हम। टेबल टेनिस हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप लिख सकते हैं कि हम खो खो खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं गेम, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप शतरंज खेलते हैं, ठीक है। या और भी गेम आप लिख सकते हैं। जंगल में हमें क्या क्या मिलता है, तो दोस्तों जंगल से हमें देखिए सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि लकड़ी मिलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही जो औषधि है, ठीक है, औषधि वाले जो पौधे हैं वो मिलते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में जो औषधियाँ बनती है, जो दवाइयाँ बनती है, वो पौधे कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे, ठीक है। लकड़ी मिलती है जलाने के लिए ईंधन के रूप में। औषधियाँ मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या लिखेंगे, तो इसके अलावा जंगल में है वो और क्या मिलता है आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दीर्घ लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। आपके घर में जब खाना खराब होता है तो आप बिना चखे कैसे पता लगाते हैं। तो दोस्तों आप खाना खराब हो गया तो उसमें से क्या होगी, आपको एक तो दुर्गंध आएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी? दुर्गंध आने लगेगी, जिसको अपन बांस आना, स्मेल आना बोलते हैं, ठीक है। ये इससे पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि ये क्या कह रहा है कि बिना चके की बात करें अपन, चखना नहीं है, बस इस प्रकार से अपन पता लगा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए संसार को सबसे नमकीन सागर कौन सा है। संसार का सबसे नमकीन या फिर नमक वाला सागर है ना, तो वो हो जाएगा आपका केस्पियन सागर, ठीक है। केस्पियन सागर है दोस्तों आपका सबसे खारे पानी की झील भी अपन बता सकते हैं, ठीक है। इस देखिए उसका नाम बताइए और सागर की एक विशेषता आपको बतानी है। तो ये इसके अलावा दोस्तों दो क्वेश्चन आपके और हैं। एक तो है दोस्तों जो भूकंप आता है, ठीक है। भूकंप आने पर कौन सी सावधानियां रखें। इसके बाद रबी की और खरीफ की फसल, ठीक है। रबी और खरीफ की फसल के बारे में आपको बताना है। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं सेट सी के, ठीक है। तो हमने लगभग सभी प्रश्नों को देख लिया, एक आध प्रश्न मैंने छोड़ा है आपके लिए, आप उनको पढ़ लेना। बाकी और भी पेपर आपको जल्दी मिल जाएंगे, आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।